केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन बनाया है। यह डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए अब देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। ये राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। इस प्रतिनिधि मंडल का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले सांसदों का नाम। शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी। रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी। संजय कुमार झा, जेडीयू। बैजयंत पांडा, भारतीय जनता पार्टी। कनिमोई करुणानिधि, डीएमके। सुप्रिया सुले, एनसीपी। श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना। इस डेलीगेशन में कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम दिया ही नहीं था। इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिन 4 सांसदों के नाम सरकार को सुझाए थे, उनमें से किसी को नहीं चुना गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 16 मई की सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए 4 नाम सुझाए। 16 मई को दोपहर तक राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए, लेकिन केंद्र ने इन चारों को छोड़कर शशि थरूर पर विश्वास जताया। दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। तो वहीं इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। और खास बात यह है कि इस अभियान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे ये स्पष्ट संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।